हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल को लेकर चल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये अभी इस स्थिति में लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, उसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए सी और बी सी एक वृत्त की दो एक समान जीवाएं हैं, ए सी और बी सी। ठीक है, बी ए को किसी बिंदु पी तक बढ़ाया गया है और सीपी को जोड़ने वाली रेखा, सीपी को जोड़ने वाली रेखा वृत्त को टी पर काटती है। तदनुसार निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन जो दिया है उसमें से एक सेलेक्ट करना है आपको, क्या सही है। ठीक है, ए सी एंड बी सी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट पी एंड सीपी व्हेन जॉइंट कट्स द सर्कल एट टी। देन जो भी है उसमें सेलेक्ट सही को करना है। देखो एक चीज ध्यान में रखना है कि ऐसी स्थिति में कैसा, जब यह दिया हुआ है डॉट डॉट वाला, ज्यादातर होता है कि वो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज किया रहता है ज्यादातर। तो इसमें भी हम लोग कुछ वैसा ही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो ये जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इतना दूर तक देखेंगे तो क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। यानी कि ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन में नहीं दिया, मैं थीटा अपने मन से लिया। 180 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और दोनों थीटा थीटा इसलिए लिए क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 180 माइनस थीटा। और एक चीज ध्यान देंगे कि ये वाला जो एंगल है ये भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक लीनियर पेयर है और इतना दूर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल कॉमन हो गया, ये एंगल क्या हो गया? कॉमन हो गया। मतलब दोनों क्या हो गया? दोनों क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल हो गया। बाई ए सिमिलरिटी वो क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल हो गया। अब जब सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो साइड्स क्या हो जाएंगे? उसके रेशियो में आ जाएंगे। साइड्स क्या है? उसके रेशियो में आ जाएंगे। कैसे? कौन कौन से साइड्स? देखो देखो, सी ए दोनों में कॉमन है। मैं इसको क्या ले लिया? सी ए, ये सी ए, ये बड़े वाले ट्रायंगल में ले रहा हूं। अभी छोटा में ले लेते हैं इसको, सी टी, सी टी, ये ऐसा इक्वल टू, अभी बड़े वाले ट्रायंगल में इसको ले लें क्या? चलो इसको ले लेते हैं, सीपी। अभी छोटे वाले ट्रायंगल में इसी दोनों में है ये। ठीक है, दोनों में है वो सी ए, ये ऐसा ले लिया हम लोग, ये ऐसा ले लिए। एक चीज और ध्यान देंगे, ये सी ए अपॉन सी टी तो लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी भी लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस सी ए के जगह में सी बी लिख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर है। ये सी बी मैं लिख लिया। और एक चीज हम लोग यहां कर लेते हैं, इस सीपी को यहां लिख लेते हैं, इस सीटी को यहां लिख लेते हैं। वैसा कर सकते हैं, हम लोग रेशियो पढ़ चुके हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैं लिख लिया सीपी और यहां लिख लिया सीटी, दोनों को मैं क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, क्यों ऐसा कर दिया? क्योंकि मेरे को एक ऑप्शन इससे मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। देखो सी टी सी बी, ऑप्शन सी देखो, सी टी सी बी इज इक्वल टू, उसके बाद सी ए सी पी दिया हुआ है क्या? सी ए सी पी। देखो इससे मैच करके सी ए सी पी सी टी सी बी, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सही तरीके से जाएंगे तो आपसे बन जाएगा। अभी और प्रश्न ऐसे ही बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। एक बाह्य बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, एक O केंद्र वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR यहां पे दिया खींची गई हैं, तब क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है PQR है। देखो PQOR, इसका हमको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, फ्रॉम अ पॉइंट P which is the distance of 13 centimeter from center of the circle of radius 5 centimeter in the same plane A, pair of tangent PQ and PR are drawn to a circle. Area of quadrilateral PQOR is, तो इसको कैसे करना है? ध्यान से इसको समझेंगे, बहुत इजी है। इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होगा एरिया का। चलो देखते हैं, ये 13 है, ये 5 है, और ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये भी 5 होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, और ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये क्या है? टेंजेंट्स। तो हम लोग एक तरफ का काम कर लेंगे तो बाकी तरफ का काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 13 है और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 169 माइनस 25, 169 माइनस 25, ऐसा कर लेंगे।
ये आता है 144। कितना आता है ये 144, और रूट ओवर 144 कितना आ जाएगा ये 12 सेंटीमीटर। ये साइड आ गया PQ 12 सेंटीमीटर। क्या अब हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं? क्या हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं? देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा है वो, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ये ऐसा ही कुछ है वो। तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 5 है, हाइट क्या है यहां पे 12 है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 12×5 60, ये 30 हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर वाले ट्राइंगल का आ रहा है, सिर्फ ऊपर वाले ट्राइंगल का आ रहा है, इतना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और सेम वैसा ही तो नीचे है, 13 है 5 है, ये इक्वल होगा 12 हो गया, तो एरिया भी सेम होगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR क्या हो जाएगा यहां से 30 इंटू 2, क्या हो जाएगा 30 इंटू 2 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, देखो ऑप्शन बी दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक था, क्योंकि इसमें हमको थोड़ा से सोचना था। ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लिए, फिर ये प्रॉपर्टी यूज की कि टेंजेंट इक्वल होता है, फिर ये वाला यूज किया, 2-3 यदि सोचना रहता है तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए एक ऐसा कुछ दूसरा वाला है, उसको भी बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से ए बिंदु पर स्पर्श करते हैं। तदनुसार यदि ए बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा उन वृत्तों को क्रमशः PQ पर काटे तो AP रेशियो AQ कितना होगा, आपको बताना है। Two circles with radius 5 centimeter and 8 centimeter touch each other externally at point A. If a straight line through the point A cuts the circle at point P and Q respectively, then AP ratio AQ is, AP ratio AQ is, इसका रेशियो हमको निकालना है। ठीक है, ये यहां पे मैं गलत ड्रॉ कर लिया हूं, 90 डिग्री है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, समझा रहा हूं, पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखेंगे ये क्या है, डायमीटर है। ये क्या है, डायमीटर है। ये भी क्या है, डायमीटर है। वो भी क्या है, डायमीटर है। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, देखो 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, सीधा सीधा ये ओ है क्या, ठीक, इसका लेंथ कितना हो जाएगा यहां से 10 सेंटीमीटर, टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इधर कितना दिया 8 सेंटीमीटर, तो वैसे ही 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, देखेंगे अभी। एक चीज ध्यान देंगे, ये सेमी सर्कल बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये क्या है, सेमी सर्कल है। वैसे इधर सेमी सर्कल है, ये भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा, दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे। ठीक है, अब दोनों के दोनों 90 डिग्री हो गए। ठीक, ये भी एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, वो शीर्षाभूमि कोण। अब दो एंगल इक्वल हो गया तो एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी, सिमिलर ट्राइंगल हो गए। सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे साइड्स के। कैसे, देखो हमको निकालना क्या क्वेश्चन में, AP अपॉन AQ, ये निकालना है, यही निकालना है, AP अपॉन AQ ये निकालना है। ठीक है, ये दिया हुआ है, AP किस साइड है, इस साइड है क्या, हाँ तो AB लिख लेते हैं, AB लिख लेते हैं। AQ उस साइड है क्या, मतलब उस ट्राइंगल का हिस्सा है क्या, AC लिख लेते हैं, ये ऐसा लिख लिए। ठीक है, AB कितना है यहां से 10, AC कितना है वहां से 16, कैंसल कर लिए, ये आ गया 5:8, मतलब 5:8, ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। जो रेडियस था वैसा ही आ गया, 5:8, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन दिया हुआ क्या, हाँ ऑप्शन बी दिया हुआ है, वही हमारा राइट आंसर। लेकिन आप लोग गलती ये नहीं करेंगे, ऑप्शन ए जो 8:5 दिया है थोड़ा उल्टा दिख रहा है, तो हो सकता है कभी कभी यहां से लेने में गलती हो जाती, तो वैसा गलती नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5:8। ठीक है, इसके बाद वाले जो 4 क्वेश्चन है उसको मैं दो करके यहां ड्रॉ कर लेता हूं, फिर उसके बाद उसको अच्छे से आपको समझाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ था, लेकिन एक बुक में मैं इसका सॉल्यूशन देखा हूं तो उसमें गलत सॉल्यूशन दिया हुआ था, और ऐसा क्यों किया हुआ था वो वही जाने। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे, बहुत कठिन तरीके से बनाया हुआ था और गलत सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, OD, OE और OF त्रिभुज की 3 भुजाओं पर लंबवत विभाजक है, तो BAC तथा BOC के बीच, एंगल BAC और BOC के बीच क्या संबंध होगा, आपको बताना है। इफ OD, OE एंड OF आर
perpendicular bisector of the sides of a triangle, then what is the relation between angle BAC and angle BOC? देखो इसमें क्वेश्चन में क्या था कि ये जो मैं सर्कल ड्रॉ किया हुआ हूं वो नहीं दिया हुआ था, ये जो अंदर में ट्राइंगल है जो दिया हुआ है वो उतना ही दिया हुआ था, उसके ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ था। ये सर्कल मैं अपने मन से ड्रॉ किया हूं क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लंबवत विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिकेंद्र, सर्कम सेंटर हो जाएगा, और ये तीनों पॉइंट जो है सर्कल से होकर जाएगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, उस हिसाब से मैं इसको ड्रॉ किया हुआ हूं। दूसरी बात, और इसमें जो BAC की बात किया है, ये तो ये एंगल हो गया, लेकिन BOC, ये C है, ठीक है, BOC, ये BOC ये भी यहां पे नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, BOC ऐसा ड्रॉ नहीं था, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, तो BOC तो यहाँ पे ड्रॉ ही नहीं है, गलत दिया होगा, क्वेश्चन गलत होगा, ऐसा करके बहुत सारा चीज, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सही था। ठीक, तो इसमें करना क्या है, सीधा सीधा जैसे ही देखें, अब ये बन गया ट्राइंगल, इसको हम मिटा लूं क्या, इसको कोई काम नहीं है, इसको मिटा लेता हूं, इसको कोई काम नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए वो, ठीक है। ऐसा क्या हो जाता है, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, ये जो ही एंगल होगा इसका आधा होगा, या फिर ये जो एंगल होगा इसका डबल होगा, सीधा सीधा एंगल BOC इज इक्वल टू 2 एंगल BAC, ये सीधा सीधा प्रॉपर्टी है, इतना ही हमको करना था उस एग्जाम में। लेकिन उस बुक में, बुक का नाम नहीं लूंगा मैं, छत्तीसगढ़ का कोई ऑथर है, बहुत लंबा सॉल्यूशन और गलत सॉल्यूशन दिया हुआ था, तो ऐसा जो बुक है उसको नहीं पढ़ना है और उससे दूर रहना है, क्योंकि इतना छोटा सी चीज में भी गलती हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में डी दिया हुआ है, BOC इज इक्वल टू एंगल BAC, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इजी था, देखते ही बन गया। नेक्स्ट ये जो दिया हुआ है इसको मैं पढ़ लेता हूं, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है, ABCD चक्री चतुर्भुज है, यदि ADC, यहां पे ADC 130 डिग्री है, तो एंगल BAC का मान हमको निकालना है। O is the center of the circle, ABCD is cyclic quadrilateral, angle ADC is 130 डिग्री, एंगल BAC हमको निकालना है, ठीक है, BAC हमको निकालना है। तो देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पे कुछ और दिया है, O इज सेंटर, और सेंटर को मैं ड्रॉ करना भूल गया हूं, यहां है सेंटर, O क्या है, सेंटर है, ठीक है। अभी जब O सेंटर है मतलब ये क्या है, डायमीटर है, और ये डायमीटर है तो ये एंगल इन सेमी सर्कल, देखो ये एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री, ये 90 हो गया, वो क्या हो गया, 90 हो गया, और ये 130 है, तो इसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, तब तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 180, ये 50 हो गया। अब ये 90, ये 50, 140, तो बच कितना गया, 180 होने के लिए अगेन 40, ये हो जाएगा 40 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको बनाना है, ठीक है। तो ऐसे ही 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं, देखा जाए, ये एग्जाम में आया हुआ है ना, कोई ऐसा नहीं कि मैं बस वीडियो को लेंथ बढ़ाने के लिए बना रहा हूं, एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं उसको अलग से लिख के आपके सामने लेकर आया हुआ हूं, ठीक है। और 2 क्वेश्चन है, उसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं। चलिए यहाँ पे मैं 2 डायग्राम ड्रॉ कर लिया हूं, इसको भी बना के देखते हैं। इसमें हमको क्या निकालना है, एंगल CAD और CBD, इनका एडिशन निकालना है, इसमें एंगल X निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले यहां देखते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये 30 डिग्री दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये क्या है, सेंटर है, O क्या है, सेंटर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे, और रेडियस हो गए तो दोनों इक्वल। इस प्रॉपर्टी को मैं कई बार इस्तेमाल कर चुका हूं, ये दोनों 30-30 इक्वल हो गए, 30-30 60, कितना बच गया, ये 120, 180 होने के लिए 120। अब इसी आर्क में यहां पे एंगल बना हुआ है, इधर चलेंगे तो इसका आधा हो जाता है, ये 60, वैसे ही इधर भी वैसे ही बना हुआ है, तो ये 60 आ गया, ये 60, ये भी 60, दोनों मिला के आ गया 120, यही हमारा आंसर है। बहुत इजी है, देखो कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है, ऑप्शन में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट इधर चलते हैं, इधर x का वैल्यू निकालना है, और इसमें इतना ही दिया हुआ है, ये 20 डिग्री 30 डिग्री, ये जो सेंटर है, चलो और मान के चलो, वो क्या है, सेंटर है, ये O सेंटर है, ठीक है। अभी देखो मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं, ये एक रेडियस ऐसा ड्रॉ कर लिया, वो रेडियस हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, लेकिन चलिए हम लोग बनाएंगे, वो सेंटर मान के चलते हैं। तो ये 20 है, तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा, सेम प्रॉपर्टी जैसा इधर पे लगाया हूं मैं, वैसा ही ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, दोनों रेडियस इक्वल हो जाएंगे,
ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30 20 ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया 50। कितना हो गया 50। अब ये वही आर्क पे बना हुआ है, बीसी पे बना हुआ है, और बीसी यहां पे सेंटर पे भी बना हुआ है, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा सीधा इसका डबल यानी कि 100 डिग्री। यही है हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 100 डिग्री, और यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, हाँ ऑप्शन में बिल्कुल दिया हुआ है। हमारा आंसर कितना आ गया 100। तो ये तो जो भी डायग्राम वाले क्वेश्चन थे ये बहुत आसान थे, लेकिन एग्जाम में आया हुआ था करके मैं आपको इस क्वेश्चन को बताया हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सर्कल में हम लोग अभी फिलहाल यहीं तक रखते हैं। इतने सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको बताया हुआ हूं पूरे 9 पार्ट हो गए, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। यदि आप ज्योमेट्री फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जहां से स्टार्ट किया हूं मैं ज्योमेट्री से, उसमें 15 पार्ट है, फिर अलग अलग बांटा हुआ हूं सिमिलर ट्रायंगल को, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल को, देखा जाए तो सभी के सभी ज्योमेट्री हैं। सभी के सभी लेसन्स को देखिए, देखने के बाद कोई भी बुक उठाइए आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यही दिक्कत होता है कि हम लोग कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को छोड़ते चले जाते हैं तो वो नहीं बनता। पूरा कॉन्सेप्ट में कंप्लीट कराने की कोशिश किया हूं, एक एक चीज को मैं बताने की कोशिश किया हूं। हाँ कुछ ना कुछ छूट जाता है वो बात अलग है, लेकिन मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश किया हूं कि एक एक चीज आपको बता सकूं। इसके बाद आप कुछ भी क्वेश्चन करने को तैयार हैं। तो हम लोग फिलहाल ज्योमेट्री को, प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल को यहीं पर रखते हैं आगे आने वाले दिनों में, और यदि मेरे पास क्वेश्चन आता है तो फिर मैं नया पार्ट लेके आऊंगा। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू।